उसका योग संपूर्ण हो गया, वो परमात्मा से संपर्क हो गया, योग युक्त हो गया, जो मांगना पीवा पानी। यानी संत जो होते हैं वो मांगा नहीं करते। अब हमने ना तो किधर तपस्या करी, ना जंगल में गए, कितना ना गुफा बनाई, ना दुनिया पर बैठे। अब भक्ति का इस जीवन में मेरा कोई ना, इस भजन का तरीका हमारे का कति न्यारा से। जैसे एक समय धन्ना भगत जी और वाजिद जी एक महापुरुष राजा थे, राज छोड़कर, और ने एक ऊंट मरा हुआ देख लिया था, उसका दिन झटका लग गया, क्योंकि जिनकी भक्ति ज्यादा होती है जन्म जन्मांतर की, वो छोटे झटके में पार हो जाए, अपना दिशा बदल लेते हैं। लेकिन फिर भी मार्ग सही नहीं मिल पाया था, फिर अपनी साधना करता था, गुफा बना ली, झुपड़ी डाली, पहले अंदर नीचे गुफा बना ली। अब संतों के पास जाते हैं, घूटी लानी है, घूटी लानी ढूंढिया कर साधना, अपने साथियों सारे ढूंढ लिया करें। तो वो धन्ना जी वहां वाजिद के पास पहुंच जाते हैं। एक मुसलमान महापुरुष थे, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है हिंदू मुसलमान कुछ नहीं रहता, ना जात कोई कुछ भी कोई ना, उतात्म तत्व जीव आ जाता है। वहां बैठे रहे, सारा दिन हो गया, हमारे इधर उधर की बातें करते रहे। ईश्वर की चर्चा होती है वैसे तो। वाजिद जी कहने लगे कि धन्ना तू भजन कर ले भाई, भजन नहीं करता तू? भजन कर रहा हूँ जी मैं। कहा कर रहा तो सारा दिन होगा, मेरे का नाम मुंह पाड़े देखा है, हकमा तो नहीं कर भजन, कोई बात हुई? तो वो कभी तो न्यू बैठा, को गुफा में बैठ गया। वहां धन्ना जी कहते हैं, दिन में बजाय सुधाऊंगी कहिए, और भाई रात न बजा सो चोर, और गुफा में बजा सो कहिए मूर्छा। भजन की सिमरन की गतौर वो कैसे है? गरीबदास जी बताते हैं, जैसे हाड़ी बीज धुन, कति देशी उदाहरण देकर, हाड़ी जैसे बीज वो है, और उसका जो धुन है, उसके जो लौ है, उस बीज छोड़ने में होया कर कितने दाने छोड़ लो सो। जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतलावे, पता चलता रहा बुद्ध जैसे उसने रास्ता भी बता रहा, भाई नू करके चला जाइए, उसका नहीं देखता भी नहीं, और बोल गया ध्यान उसका कहाँ है अपने, और नबी डांट रहा है, बैल भी चल रहे हैं, और वो बीज भी विधिवत छोड़ रहा है। जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतलावे, उसमें खंड पड़ा नहीं भाई, ऐसे ध्यान लगावे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागते, लौट कर बैठ कर चलते फिरते सिमरन करना है। और नाम की कमाई से जीव का छुटकारा होगा, और गुरु की ऊपर रजा बरोबर रहे। नाड़ भजन करने का कितने हो जा लिए जीव का, कोई नहीं सोचा मैं आप पार हो जाऊंगा, नाम जप के नाम ले लिया, कति नहीं। छोटी मोटी दरिया ने तैराक पार कर दिया, अगर समुद्र पार नहीं हुआ करते। हमने काल के समुद्र तक पार होना जीव के बस का कोई ना, सतगुरु के नाम रूपी जहाज में बैठा रहना होगा, और जब यू पार होगा तो ये सिमरन की गत न्यारी हो से। तो अब यहाँ पर सतगुरु की कृपा से आज तक किसी से यूं नहीं कहा है तो 10 रुपये दिए भाई, और जितने भी समागम हो रहे हैं उसकी रजाता आंख मीच कर उसका नाम लेकर शुरू कर देते हैं, चाहे 10 रुपये को जमा हो, और जिस दिन समागम पूरा होता है 10 रुपये और छोड़ देता है दाता। इतना समर्थ परमात्मा है। तो यहाँ कहते हैं जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिर ज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका मांगना पीवा पानी। नट पेरना कांदर सासी मांग्या करे बठियारे, अर्जुन की तारी लागी तो मोत मोती दवा उदारे। तो घर हो रहा के काम सारा करें, नाप मांगने की आवश्यकता नहीं होती, जिनकी लो मालिक की शरण में लगी हुई है। फिर कहते हैं कि नट पेरना कांदर सासी और ब्राह्मण बुरा को हावे,
और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया के जावे। डाकोतों को और मंगनिया जो देते हैं ना पैसे या अन्न गाल दे, कपड़े दे दे, कहते वो कसाई और उनमें कोई अंतर नहीं। वो उनको बेच के कर दारू की गुटी लाओगे, कौन ब्याज पर रुपये दे देंगे, ना उन्हें लाभ होना ना अपना होना। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, सोए त्यागी जो करे ना इच्छा और मिले दोष नहीं माने। आप ते आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा, और योगी लक्षण नहीं योग के योगी, जा बचावन खोआ, खोआ माने गुफा में। ये कोई साधु के लक्षण नहीं है जो गुफा में जाकर और बैठ गया लोग दिखा ड्रामा करे, नहीं। गीता में मना किया है कि जो कर्म योगी होते हैं, कर्म योगी हैं गृहस्थी आदमी, अपना काम भी करें और भजन भी करें, जहाँ पर पूरा गुरु बना कर और नाम साधना ते पीड़ा पार होगा। हवन करें, जोत लगाना, जोत लगाते ना देसी घी की, हम खड़ी जोत लगाते और शुरू में तो बेकल आ दिया करते माड़ी ही, फिर ही बेरा पटा जितना बोवाएंगे उतना है बढ़िया। ये बताओ जमा करती डूंडा ठा जाए उस जोत में, खूब अच्छा एक चम्मच ठोक देना, सोच ले सामने रोटी घाट चौपट जाएंगे अपनी, पर ये मालिक खूब मजा कर मौज पहुंचा देगा। तो ये हवन भी हो रहा है, रोज यज्ञ होता है, और ये सारी यज्ञ होगी, इसमें सहयोग देने लाग रहे या 500 यज्ञ होगी आपकी, हर जीव की हो जाती है यहाँ पे है। और भाई नाम जपो। अर्जुन पूछा है भगवान एक बात बताओ, क्या जो कर्म योगी और कर्म सन्यासी है इनमें कौन सा उत्तम है? अगर दोनों बराबर हैं। कर्म सन्यासी जो घर त्याग कर चला गया और कर्म योगी जो अपने बाल बच्चा के साथ रहता हुआ ईश्वर आराधना कर रहा है, पर विधिवत शास्त्र अनुकूल। शास्त्र अनुकूल क्या है कि गुरु बनावे, नाम ले, यज्ञ हवन करे और नाम जपे, तीसरी साधना नहीं करे और साधना नहीं करे अन्य। तो फिर बताते हैं कि अर्जुन अगर दोनों का ही नाम ठीक है और गुरु से ही मिल गया और वैसे ही ढंग से साधना करते, दोनों एक ही वस्तु को यानी दोनों की उपलब्धि एक ही जैसी होगी। फिर अंत में कहता भाई इन कर्म योगी, कर्म जो सन्यासी है ना, कर्म सन्यासी, इन कर्म योगी बढ़िया, ये उत्तम है। वो क्यों है भगवान? क्योंकि कर्म सन्यासियों में अभिमान में बना रहा है को ना, और कर्म योगिया में भाइयों नहीं हो सकता। ये तो सदाधीन नम्रता और यह भगवान को पसंद है। तो यहाँ कहते हैं सोए त्यागी जो करे ना इच्छा मिले दोष ना माने। अब हम आज तक किसी से नहीं मांगते और जो दे देते हैं वो कभी दोष नहीं। आप ते आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा, और लक्षण नहीं योग के योगी जा बचावन खोआ। जो भी ध्वनि आती है क्योंकि हमने इस जहर का बेड़ा पिट गया कि ये माया जो है हर प्राणी की खून और पसीने की होती है, और उसको हम दुरुपयोग करें तो मालिक बख्शा को ना। कबीर साहब कहते हैं गृहस्थी के टुकड़े की दो अंगल दांत, जो भी बेचारे अपने खून पसीने का दान करते हैं, कहते हैं उसको दुरुपयोग किया, उसकी न सोच ले दो अंगल के दांत से, दांत तो इतने कसूते हो ये, पर इसके दो अंगल दांत को भजन करे तो उभरा ना काट देंगे हाथ। अपना सिमरण करे और ये फिर कोई से का दोष नहीं बनता। आप तो जो दे इच्छा मतलब निष्काम भाव थे और हमारी इच्छा नहीं होती, फिर वो नो का नो आपके मालिक के चरणों में समर्पित हो जाता है। कहीं टीन लगा है, कहीं मकान बन रहे हैं, कि पंखे लग जाते हैं आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधा। उनके बीच में एक मजदूर है दाता के, आपके उनके बीच में हम तो एक सेवक है और उसके चरण हम लगा देते हैं। यहाँ कहते हैं कि सोए त्यागी जो करे ना इच्छा। आप तो नहीं चाहो भगत जी आज 100 रुपये चढ़ाओगा 10 रुपये दो नहीं ना चढ़ाओ, पर भावना ठीक रखियो। अगर जब भावना बिगड़ गई 10 रुपये दे कभी तो वो दान आपका काम नहीं करेगा।
ये भावनाएं बनाने के लिए सारे काम करवाओ और देगा तो 1000 रुपया पंडी पाएगी दान कोई ना, बेकार हो गया आपका, व्यर्थ आपका करना कराना कति नहीं। और नो सोच के कर्म नो लाभ हो जाए भगवान, वो भी फेल बता रहा। क्या नाम आपने ले लिया भगवान के हो गए, एक तन्य राखो परमात्मा, जैसे आपने सोच अच्छा लगा मेरे लिए वही कृपा करियो दाता। हमने के बेरा के मांग बैठेंगे आप तक, और फिर ये दूर नहीं सब आई, ये समर्थ मालिक है, आपके बिना मांगे देगा, आप देख लेना। जब आपकी सही लगे ना, पूरा विश्वास इस पर हो जाएगा, सांझ न सोच कर सो जाइयो, जदन तो पहला काम नहीं हुआ पाओ मैंने कह दिया। पर इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता हमारे में बहुत देर तक आवेगी, आवतेगी, लगे रहोगे तो वो भी आओगी, इसी बात नहीं। या फिर कह रहे हैं सतगुरु महाराज के कह कबीर सुनो भी साधो, या माया झूठी जाने, संतो समझा की मत न्यारी। मत माने उनकी बुद्धि, उनका रहन सहन, जो समझ गए उनका भिन्न होता है। संतो समझो की मत न्यारी, निज दुख सुख सम सबको जाने, आत्म तत्व विचारी साधो समझे की मति न्यारी। निज दुख सुख सम सबको मान, आत्म तत्व विचारी संतो समझा की मत न्यारी। औरों को कहे, औरों को उपदेश दरड़ावे, आप कति ना माने। पूरा नत कह नो करना चाहिए, नो करना चाहिए, और आप उनका अनुसरण नहीं करते हैं, तो महाराज कहते हैं वो परमात्मा के सच्चे सेवक को ना। औरों को कह, औरों को उपदेश दरड़ावे, आप कति ना माने। मुख में कुछ और दिल में कुछ, वो कैसे राम न जाने। संतो समझो की मत न्यारी, निज दुख सुख सम सबको माने, आत्म तत्व विचारी संतो समझा की मत न्यारी। औरों कह कहो मोह मत करियो, जय सुख चाहो भाई। औरा ने कह मोह मत करियो, जय सुख चाहो भाई। मोह माया में आप उलझ रहा झूठी, जग ऐसी चतुराई संतो समझा की मत न्यारी। निज सुख दुख सुम सबको माने, आत्म तत्व विचारी संतो समझा की मत न्यारी। एक समय मैं पहले सत्संग में जाया करता था, क्योंकि नाम लिया सन 1988 में। नौकरी सी ये थी, कोई विशेष पाबंदी सी ना थी, फील्ड की ड्यूटी ऐसी होती है। तो सत्संग जहाँ भी कहीं जैसा भी मिलता चला जाता था, लेकिन वहां देखता था कि सतगुरु महाराज कह कुछ रहे हैं, ये लोग वर्णन कुछ कर रहे हैं, इनका आचरण कैसा है। दिल टूट जाता था कि ऐसी भक्ति हो सके जिसे ये कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ भगजन महात्मा लोग साधु बंडे लाल लत्ते पहले, ये हमें महात्मा किसने मानना है, जिसने कहता जटा रखा रखियो और भाई को कति मुंड मुंडा रखा, गोटम गोट माला पैर रखियो, लाल कपड़े कति या कान पड़वा रहा हो, कद उन्हें दाना बैठा हो, कति शर्ट फिर रहे। ये कोई भक्ति लक्षण नहीं होते। इनको तो संतो सतगुरु महाराज ने पाखंड बताया है। एक बार हम जाते थे, छुड़ानी जाया करते थे, वहां के कर रखा उन्हें लाल लत्याड़ा होना को, वो तो पहले रोटी खाओगा, और जो बाकी होंगे ना वो बाद में खाए ना, पहले महात्मा ने खा लेने दो। अब लाल लत्ते पर जब महात्मा बन जाए, इस तक बात पे कोई ना, एक 5 रुपया करेंगे आवा लत्या में, और सांझ ने महात्मा पर नो नहीं बात बनती। उसमें क्या हुआ,
एक हमारा सेवक है जगदीश पंजाब खोड़ का, उसका मामा बन रहा है एक महात्मा। ये पहला जगदीश और सारा को बहुत नाम ले रहे, नाम के दे रखा बड़ा सिर पादर दिया ले नाम हो गया और के नाम देना था, मतलब न्यो बनाए बैठे। फिर ये दिन कहा कि समझ में सत्संग सुन लिया, सारा ने यह नाम ले लिया। 3 भाई हैं, 3 वन, और सब अच्छी तरह लग गए दारू दूरू छोड़ के। तो उस वो के ऊपर महात्मा बन रहा था, वो तमन सा बंधा करता सफेद, घूमता था ऐसे सत्संगों में। भगवान को मानने वाली आत्मा तो है ही, पर उन्हें मार्ग दिशा गलत मिल गई। जब वो समय था वो पाए किए उनका समझ में ना आती। वो खाना खाने बैठ गया, दाढ़ी बढ़ा रहा है, वैसे ऑर्डर रखवा रहा है, और लेकिन सफेद कपड़े थे। वो एक उड़ा उसका के साला फंडर लालचाना और था, उसने पकड़ कर बाहर ठा दिया, चल तू यहाँ से। लतन पता नहीं महात्मा बैठे, और वो जाने थे गुआंढिए थे आपस में। ने बोला तेरी गोड्डू बेटी ई बन का महात्मा, वो दूसरे के लाल लत्ते चादर सीने बांध के और वहां बैठा बोला ही बटाओ क्यों। वो पहला जलेबी जलेबी खाओ, पाछला ना मिलनी थी, रोड़ा यू था सारा, और 10 रुपये पूजा मिल गया। ने बोला ही वाया महात्मा बन कई बटाइए मैंने, हर लिया रोटी, ये इसे महात्मा बन रहे थे। तो उसे महापुरुष उनके लिए महाराज लता रहे हैं कि ओरा न कहे मोह ना करियो, जो सुख चाहो भाई, और माया मोह में आप उलझ रहे धक ऐसी चतुराई। एक बार 4-5 बैठे इसे लालत्याले, और मेरी जिज्ञासा थी मैंने तो पूछूं कि मैं बात, पर वो पहले अपनी इलाज रे बतलान मखा इनकी खत्म हो लेने दे, फिर प्रार्थना करेंगे इनसे। एक ने बोला तू घर जाता है अपने, और बाल बच्चे भी छोड़ रखे, तू फिर क्यों जाता है? उन्होंने बोला तू भी, एक और बोला तू भी तो जाता है। फिर वो ढीले छोड़ दी, जाता था वो सारे कह बोला जाता तो मैं भी घर हूँ। वो तो लहर घर दे आओ बेटी के बाप। तो एक बोला भाई ये पीछा नहीं तो छूट सका करके पीट देने का दी। फिर ये बालक फिर तम हट जा रहा, कति नहीं हटा जानता। 1 महीना उनते शादी करा जान आज बाज लो। एक बोला वो काम भी हो रहा अमरी गेला, फिर भी ना हटा जानता। अगर क्या पीठ भी रखे हो बच्चा ने, फिर भी मुंह फिर भी ना हटता। और वो सत्संग करते हैं जब ये कहते हैं भाई ये सबसे बड़ा दुश्मन है जीव का मोह ममता, इस तो बच कर रहना चाहिए। ये सतगुरु महाराज उनको लता रहे हैं। औरों से कह मोह मत करियो, जय सुख चाहो भाई, मोह माया में आप उलझ रे धक ऐसी चतुराई। संतो समझो की मत न्यारी, निज सुख दुख सम सबको माने, आत्म तत्व विचारी। संतो समझा की मत न्यारी, जग पर पंच अति दुखदाई, नौके ओरा समझावे। जग पर पंच अति दुखदाई, नौके ओरा समझावे। आप रहे निस्दन पर पंच में, वो मिठा साध कवावे। संतो हो समझो की मत न्यारी, निज सुख दुख सम सबको माने, आत्म तत्व विचारी। संतो समझो की मत न्यारी, बैरागी बन के वैभव लख, अस्कर नाक सकोड़े। ये पाखंडी लोग होया करे ना, बंदी छोड़ कहते हैं इनका ना तो आचरण ठीक होता, ना इनकी रहनी, ना इनका बोलना, ना चलना। वो लोग दिखावा करते हैं, किसी की कोठी देखी है और उनको कहते हैं क्या 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 धरा इनमें, और कल न 84 में जाएगा, भक्ति नहीं करता। के बैरागी बन के वैभव लख, वैभव माने दूसरे का ऐश्वर्य के साधन देख कर, और देख कर नाक सकोड़ा, और पड़ी अपावन फूडी कोटी कोटी, उसने भी ना छोड़ा है। अपावन माने गंदे में ज्यादा पिया पड़ा होना, गंद मत ठा ले जा बेटी का बाप। और वो लोग दिखावा न सोचे, इनके साथ त्यागी को ना, त्यागी के घर बहुत दूर हुआ कर।
निज स्वार्थ को कथा सुनावे, विविध कर बकवादा। निज स्वार्थ को कथा सुनावे, बहुविध कर बकवादा। सो जग में साधु कवावे, व मूर्खों के दादा। संतो हो समझा कीमत न्यारी, निज दुख सुख सम सबको माने। आत्म तत्व विचारी, संतो हो समझा कीमत न्यारी। अब नो के लालते पर तो जब महात्मा बन गया, कोई ना बना जा। नो के गधे ना जो शेर की खाल उड़ा दे, वो के गधा बने भी रहा, नहीं बन सकता। राग द्वेष जब लग घट भीतरे, वो क्या भया भेख बनाए। राग द्वेष जब लग घट भीतरे, क्या होया भेख बनाई। खरना हो के हरि कबहू, शेर की खाल उड़ाए। संतो समझा कीमत न्यारी, निज सुख दुख सुम सबको माने। आत्म तत्व विचारी, संतो समझो कीमत न्यारी। जो चेतन तेरे घट अंदर, सोए सब घट माही। जो चेतन तेरे अंदर, सोए सब घट माही। कह कबीर राम कैसे दर्श, या मैं ते छूटे नाही। संतो समझा कीमत न्यारी, निज सुख दुख सम सबको माने। आत्म तत्व विचारी, संतो समझो कीमत न्यारी। मत माने उनकी बुद्धि न्यारी हो, सब जिनका समझ में आगी कहानी। अब कहते निज स्वार्थ को कथा सुनावे, बहुविध कर बकवादा। एक समय की बात है, कथा सुनाते हैं समय महापुरुष, हमने देखा कि एक स्टेज बना देते हैं, उसमें 10-15 बैठ जाते हैं, महात्मा कहलाते हैं जो लोग। श्रोतागण भावुक हैं, परमात्मा को चाहने वाली आत्मा भटक रही है। एक बार पिंडारा में सत्संग होने लग रहा, वह गीसा पंथी आश्रम से, और हम वहां चले जाते थे, क्योंकि उस समय तक मुझे नाम देने का आदेश नहीं था मेरे को। और गुरुदेव तलवंडी रहते थे पंजाब में, तलवंडी भाई फिरोजपुर के पास। सत्संग कोई हमें मिलता नहीं था, तो मैं ये सोचा करता कुछ अपने उनकी दी हुई किताबें पढ़ता था, उनमें मन रखता था, फिर साथ में वहां भी कहीं ना कहीं अच्छी बातें सुने। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, बाकी उनकी पोल जरूर बेरा पट गया, ये कहाँ है और कितने पानी में है। एक बार वहां सत्संग हो रहा, तो एक को स्पेशल बुलाया गया वहां पे। वो कहता है कि भाई भगवान का कोई नाम नहीं होता, और भाई भगवान का नाम कोई जाप करने का थोड़ा है, वो तो भगवान तो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। और बोला हमने उनका नाम जब दिया था, हम तो उसके बाबू हो गए। मतलब ऐसी अनजानपना उन लोगों ने ना तो क्या का बेरा। अब कोई भी वस्तु है उसका चाहे हमने कृत्रिम नाम दिया है, तो उसके गुणों के आधार पर उसको पाने के लिए नाम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आम का नाम दे रखा हमने, आम है कि हम उसके बाबू बन गए। उसका नाम बनाया, उसको पाने की एक विधि बताई कि उसको आम कहेगा ढूंढाएंगे तो पाया जाएगा, वो मीठा मीठा करें जावा तो कौन के पाओ उसका। ऐसे ईश्वर का नाम रखा उसको पाने के लिए। दूसरा कहता है कि ये जीव अमर है, अविनाशी है, ये स्वयं भगवान है। ये भ्रमना भटकना है कि नाम जाप करो फलाना करो, इनको ज्ञान कुछ नहीं है। ये जीव स्वयं ब्रह्म है, इसको कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं, आत्मा निर्लेप है। और ऐसी कसूती बात करें और सबके कागज दिखाई जी सच्चे कर मैं परमात्मा हूँ। और ये शरीर को कोई दुख है तो शरीर अपना कर्म भोग रहा है, जीव को क्या दुख है, इसमें कुछ भी होता रहे परवाह नहीं करे। तो सारे लोग भाई यूं इसकी बात के मैं समझ क्यों ओढ़ लवा चाल रही है मन की बुद्धि यूं के मैं ठीक बताओ जो मैं सारी बोड़ी बूझ बात कर वह बढ़िया जचगी, लेकिन वह मालिक ने तोड़ी पोल पैट दी। उसके 2 दिन हो गए उसने करते न
जैसे श्याम ने सत्संग समापन हुआ और वो खूब बकवाद घड़ी उसने जिसी जाना था, और श्याम ने उसका पेट में दर्द हो गया बेटी के बाप के, और मारा के लकी बूंदी त्रिया डांगर की त्रिया रो है। आदमी कहता भाई शरीर को दुख है, हमें क्या दुख होता है, पहले दिन बांटा। एक पड़ोसी आश्रम में कार ले उसकी खातिर जींद ले आए, तो सुबह इंजेक्शन वगैरह लगाए, वो सुबह पहुंचा 6 बजे, सीधे निकला, गर्मिया के दिन थे, और नो तले नाट कर गाड़ी में उतर कर कमरे में जा बढ़िया। एक बोला सुना ब्रह्म जी तो रोए क्यों था रात ने? बोला तो ब्रह्म था, फिर रोए क्यों था डांगर रात ने? क्यों? वो उसकी बात काट रहा था रात को, वो फेल कर दिया था उसे। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं ये देर कहेगा सही को ना, अपनी अपनी कहें। गरीबदास जी कहते हैं अपनी अपनी कह गए इस दुनिया की माँ, अरबिंद साहिब की बंदगी की तो छोड़ ठिकाना। अब ये जीव क्या है? ये है तो ब्रह्म, लेकिन ईब ब्रह्म को ना। अब इसमें ब्रह्म के गुण नहीं है। जैसे गरीबदास जी कहते आत्मा और परमात्मा एक का नूर जहूर, पर बीच में झाई कर्म की ताते हो गए दूर। ये जीव जो है, जो जीव आत्मा है, ये बिल्कुल अंश ब्रह्म का है, लेकिन ईब ब्रह्म है नहीं, ये जीव है। जैसे बर्फ, पानी से बर्फ बनेगी, और कोई कहे ये पानी है, अब इसको झूठा भी नहीं कह सकते जिनको पूर्ण ज्ञान है। अकभी है तो पानी, पर ईब पानी को ना, इसमें पानी के गुण नहीं है। अब ये पानी नहीं है, अब ये बर्फ हो चुकी है, इसमें बर्फ के ही गुण है। इस बर्फ को पानी बनाने के लिए जो विधि अपनानी है, इस जीव को पीव बनाना है। अब ये जीव संज्ञा में है, और इस काल लोक माँ का ये बर्फ जमेगी, इतने यू ठंडे क्षेत्र में रहेगा, इतने जीव बर्फ या पानी बन नहीं सकती। तो इसको जीव को है तो ये अविनाशी अंश, पर अब यू गधा बने, कुत्ता बने, सूर बने, यो जीव सबाई ब्रह्म कोई ना रहा। यहाँ धर्मदास कहते हैं मेरे हंसा बाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला था ते जीव का है। अब तू अपने लोक ने भूल गया, अपने भगवान ने भूल गया, इसलिए तो जीव है। इतनी जो जीव है इतने जीव रहेगा भाई। जीव के से गुण वही इसके साथ रोना पीटना, यह बिरान मैटी, फिर गधा, फिर कुत्ता, सुअर। इसे बनाने के लिए अनंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत कोट हुई ईश, और साहिब तेरी बंदगी तो जीव हो जा जगदीश। हमने इसको पीव बनाना है। इस पीव बनाने के लिए इसको आत्म तत्व में लाने के लिए सारी क्रियाएं कराई जा रही है। पर यू मन जो है उल्टे का न खींचा कर, ओड़ी बात बता दो सारी रच जाएंगी। क्योंकि अगर सच्चे ज्ञान ने यू काल होने दे तो जीव पार हो जा। तो बंदी छोड़ इस काल ने डकारते हैं, कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन जहाँ पर तनक न न्याय विचार, निरंजन धन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन। बंदी छोड़ के धन है काल तेरे, तन इस जीव को निरा उल्टे खूटे ठोकने वाला रखा है। बोले काम ने जल्दी स्वीकार करे, दारू पी नाला तीसरे दिन चैंड देगा, चाहे कितना नटे जा है, और खूब स्वीकार कर लेगा, फिर मौज मचा देगा, खूब नाश करवा देगा। अच्छे काम पर कह दे मन ने कति ना लगे। तो यहाँ कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनक न न्याय विचार, निरंजन। रंग महल में 5 मसकरे ये तेरे सरदार, रंग महल में 5 मसकरे ये तेरे सरदार, दौड़ धूप में जन्म गवा दे, हुए न भव से पार, निरंजन धन तेरा बार
निरंजन धन तेरा रे जहाँ पर तनिक न न्याय विचार निरंजन भाई वैश्या ओड मल मल खासा गल मोतिया के आरे वैश्या ओड मल मल खासा गल मोतियों के आर पति भरता को मिले न खादी सूखा नरस आहार निरंजन धन तेरा बार निरंजन धन तेरा बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार निरंजन हर निरंजन धन तेरा पाखंडी का जग में आदर संत को लबाड़े पाखंडी का आदर जग में संत को अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार निरंजन धन तेरा बार निरंजन धन तेरा बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार जहाँ पर कहे कबीर सुनो भाई सच्चे को तो झूठ बता कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार सच्चे को तो झूठ बतावे झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा बार निरंजन धन तेरा बार जहाँ पर तनिक न पर विचार निरंजन धन तेरा निरंजन धन तेरा सत साहिब। अब इसमें नहीं बताऊं भाई निरंजन चाड़ा पाड़ रखा धन है तेरा न्याय सारे बोले बोले काम अड़े। अब देखो शास्त्रों में लिख रखा भाई साधना ठीक करो हमने कहे ना माता ना धोको ये श्राद्ध मत निकालो भाई देवता ना पूजो हमने तो बोरी बूझ माने अरे पड़ोस ना आगे कह दे आ इतने व्यापार ली दो की अब चलूंगी तड़के वो साची मान ली बता तो बार ली तो पक्की मान रखी यार हम साची बात हमने बेवकूफ बताने वो किए जाने होते ना देवता ने बिना पूछो देवता ने सिर पर धर लो ये थारी कांच काट दे 2 दिन ने पूजा ये हमने दुखी करे उन्हीं को फिर पूछ रहे ये चीजें हमारा बहुत देर तक समझ में क्योंकि काल बैठा भीतर। साहब से बात हुई थी कबीर साहब से ने बोला थी तेरी एक ना मानन दो और आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को ना आपका सिर फोड़ देंगे उड़े इसे करडे रंग रखे मैंने बंदी छोड़ बोले भाई मेरी सुन लेंगे ना फिर तेरी कति नहीं सुनेंगे बीरा ने बोले आपकी कोई सुनेगा जब सुनाओगे बोला मैंने खूब सुनाना अवश्य मैं जानू से सुनाने की भाषा तो आप कर्म दंड नहीं काट सकते और मैं जानते काटूंगा और सारे दुख दूर कर दूंगा फिर समझाने की जरूरत ना पड़ा मैंने क्योंकि दुखी जीव सुखी हुआ ना सारी भाषा समझ जाएगा ठिकाना अड़े से मेरा और फिर बैठ कर ज्ञान सुनेगा और पार्स का कर दूंगा। तो यहाँ कह रहा है कि भाई धन है निरंजन इसमें 5 ये मस्करे छोड़ रखे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और ये तेरे सरदार ये इस जीवन न चाहे जा सारियां और भाई बतेरी मेहनत करो पेट भी भरने का काम ना चलता बेचारे का और फिर भजन कितना करेगा यो। फिर कहते हैं वैसा वो मलमल खासा और गल मोतिया के यार और पति भरता न मिले ना खादी और सूखा नरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार जुल्म से तेरा
खोटे काम करनी अंदर सर पदर ले और बुरे कर्म न गड़ दे कति हरिश्चंद्र की कति दोहना माटी दे दे कर दी। बंदी छोड़ के ये तेरा दोहना इबके तो कौन तेरी भक्ति करे। इसे महापुरुष की ऐसी दुर्गति करती बड़काती बिकवा दिए और फिर के दिया स्वर्ग में बिठा दिया, तोड़ दिया किला। स्वर्ग में खा गया अपनी चटनी ने थोड़े दिन में और उल्टा है फिर मुंह लटकाया होगा। 10वां अवतार बनेगा राजा हरिश्चंद्र और उससे इतने जुल्म करवा देगा। इन्हों कहते हैं इन जीवों को सारा न मारेगा तलवार लेकर। ये जितने भी प्राणी होंगे उसमें कलयुग के अंत में 10वां अवतार आएगा। गरीबदास जी कहते हैं नी कलंक नाम तय और विष्णुदत्त शर्मा के घर पे संबल नगरी उसमें MP में वहां जन्म लेगा और उसकी कहते हैं बहुत लंबी तलवार होगी। उसमें कर्तज्ञ जीव हो जाएंगे। भक्ति उस समय जिसमें भक्ति अंश रह जाएगा उन जीवों ने छोड़ेगा, बाकी सारे ने मार देगा और वो पाप उसके सिर पर रखा फिर उसने गधा बना देगा। ये काल का खेल है। या कहते हैं पाखंडी का आदर जग में संत ने को लबाड़ और अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी ने मूड गंवार निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साध्या सारा है उल्टा व्यवहार और सच्चा ने तो झूठ कहे और झूठा का है तुम्हार निरंजन धन तेरा दरबार। अब ये बात नहीं है कि इस काल ने भी अपने जो यहाँ पर भगवान नियुक्त कर रखे हैं इनमें भी शक्तियां ये भी लाभ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही रहना है काल के लोक में रहना है कम से कम पूजा विधिवत कर लो, ये भी बहुत सुख देंगे आपने। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले हजारों युग तक हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रह सकते हैं, ये भी राहत दे सकते हैं। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज और जल सुही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। अब जिसने थानेदार ते मेल कर रखा है अपने लेवल का लाभ जरूर दे देगा, उसके अपने दोस्त आई जितना उसका व्योत से, पर उससे आगे नहीं दे सकता। ऐसे हम जिस इष्ट की जिस मालिक की आस्था की हुई है उतना लाभ उससे देगा, पर जब उससे बाहर की पावर का कोई कष्ट होगा वो हाथ खड़ा कर देगा, उसके बस का कोई ना। इसलिए बंदी छोड़ कहते हैं समर्थ का शरणाग हो रंगवरी हो और कदे ना हो अकाज राम रंगवरी। उस परमात्मा को पूर्ण परमात्मा ने बजो जो बात बनाई, ये भी लाभ देते हैं। ये दुश्मन नहीं है, जितना इतने इनके लेवल का लाभ सही हो इनसे ही लेना हमने। हरिवराज जी हो कह देंगे क्योंकि हमारा समर्थ से मेल हो गया। अगर सीएम तक मेल जिस व्यक्ति का हो जाए फिर उस शहर में देखा है उसकी क्यों कर मौज बने से सारे काम पहले से रही। बाप के काम तो इन्होंने करने ही, 3 लोग ताएंगे ब्रह्मा विष्णु में इसने, पर देखिए जल्दी कर देंगे क्योंकि हमारे ऊपर किसी समर्थ का हाथ है। तो ये भी लाभ देते हैं। कैसे? गड्डी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम भाई रमे आर ले। गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम भाई रमे। गाड़ी आले मन बैठा ले एक बाहर में लिया। नरसी जी जब न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी जी जब न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी जब न्यो बोले के मेरे तछानी है। कृष्ण जी जब न्यो बोले नाम कृष्ण जात का खातिम जानो सारा काम बाहर में आर लिया। गाड़ी आले
मन बैठा ले एक बहु गाड़ी थाम बाई गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी थाम कृष्ण जी जब लगे संवारण लई हाथ में आरी जी कृष्ण जी जब लई हाथ में आरी नरसी जी की वटूटी गाड़ी हरी न आप संवारी जी नरसी जी की वटूटी गाड़ी हरी न आप संवारी नरसी बोला शब्द सुना दो ना देवण न दाम बाई रम हार लिया गाड़ी आले मन बैठा ले एक बहु गाड़ी थाम बाई गाड़ी आले मन बैठा ले थाम बाई 16 सूर्यदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला जी 16 सूर्यदास रट राम की माला जी पवन समान गाड़ी चली कृष्ण बन्या गढ़वाला जी पवन समान गाड़ी चल कृष्ण बन्या भक्तों का रखवाला जी वो मनमोहन घन श्याम बाई रम आरली गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी थाम बाई गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी थाम बैला ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया जी बैला ऊपर हाथ फेर बल बैलों में आया कई रोज का पंथ विकट था पल माही पहुंचाया जी कई रोज का पंथ विकट पल माही पहुंचाया वो कृष्ण खती चला गया भाई कर सुनता प्रणाम भाई रम हर गाड़ी एक गाड़ी थाम बाई रम हर लिया गाड़ी आले मने बैठा एक बहु गाड़ी थाम कृष्ण तो रथवान बने कबीर बने गढ़वाला जी तो रथवान बने कबीर बने रखवाला जी जो सतगुरु के शरणा आगे वो भक्त जीत गे पाला जी जो सतगुरु की शरणा आगे भक्त जीत गे पाला ये संत करे ना टाला जी ये सारे सब विद काम बाई रम गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम गाड़ी आले मने बैठा ले एक बहु गाड़ी थाम साथ अब यही बताया है कि जो जाकी शरणा बस है ताको ताकी लाज और जल सो ही मछली चढ़ जा भाई वह जाते गजराज पानी ऊपर ते नीचे न जावा है और मछली नीचे तो उल्टी चढ़ जा ऊपर क्योंकि उसने वाफरी छोड़ दी उसका प्रेम गणा है
उसने उसको इतना दे दिया छुट्टी तो गीता अंडे जा मेरे माँ के। और उस धारा के सामने हाथी नहीं डट सकते। उस हाथी ने बाह दे पर मछली को उसमें अपोजिट दिशा में साइड में जा सकती है। अब जो जितना जिसकी समर्थता है उस इष्ट का जो आसरा सही ले रहा है उसने लाभ गणा दे दे। भगवान कृष्ण 3 लोक के अधीश्वर हैं। ये इनकी ड्यूटी है संतों की रक्षा करना, भक्त आत्माओं की कर्म आधार पे है। इनको जो भी इनके भाग्य में है वो दे देना, उस तिथि को बनाए रखना, कोई बाधक बीच में ना पड़े। अगर हम इनका आसरा लें और गीता जी के अनुसार साधना करें तो हम ज्यादा सुखी हो सकते हैं। उन प्राणियां थे जो कनागत काटे माता दो के और बिना झूठे गुरुओं का आसरा लिए हुए जो साधना करें उनसे गुना लाभ दे देंगे, बहुत लाभ दे देंगे। लेकिन वो भी साधना हमारे समाज में नहीं रही, इसलिए अब दुख होता है। इतने बड़े बड़े महापुरुष और इतना ज्ञान पर प्रचार करके पर जीव को सतमार्ग नहीं मिला। नरसिंह जी जो है एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते और जो घना पैसा हो जानो कंजूस ना बना कर उसमें पैसा छूटा ना करे, पैसा या पक्की बात से, क्योंकि ज्ञान हुए बिना या बीमारी गलते लकड़े को ना। एक छोरी थी वह ब्याह रखी लड़की, अरनंदी नाम था उसका, और पैसा इतना 56 करोड़ बताओ उसके पास संपत्ति थी। और बुढ़ा हो रहा बेटी का बाप और गिंडली मारे सांप की डाल बैठा उस पे। अब देखो हम माया मांगने जाए भगवान पे और परमात्मा ने कहा मांग ले बीरा प्रयागनी अच्छी चीज नहीं से दे दूंगा तुझे। कबीर साहब तो माया इतनी दे देंगे आपने कि बिना भाग भी दे देते हैं, ये मालिक पूर्ण है। पर कहते हैं भाई अच्छी चीज नहीं से। और देखो अब जब सत्संग में जीव आता है ना सारी उल्टी शिक्षा दी जाती है और वो उनको भी स्वीकार करता है। कैसे? पहले तो हम स्वार्थ बसाते, स्वार्थ तो कितने पूरे करवा दियो मालिक आपको पल पल में पूरे करेगा। जैसे एक साहूकार बाप का बेटा मेले में चल जाता, बाजार में चला जा, कभी कहेगा या कार लूंगा इतनी बड़ी वो दरी वहां खिलौने, अब वो कार भी दिवा देगा ना, दिवा तो रोएगा यो। और भाई फिर यो खेलना दूंगा नो बजाने वाला, फिर वो कहता भाई ये अच्छी चीज नहीं से ले चले कर तो देखे पढ़ लेगा तो तेरी सुख होगा। कि खेल में इसने और अपने मूल काम ने ना भूल जाए तो दुखी हो जाएगा, इसलिए ना देऊं तो सोचता है कि ना दिवाऊं पर कोई ना माने। तो ऐसे ही आपने ये खिलौने मांगना आते हो संतों से, ये तो कितने ले लियो, संतान ना हो संतान ले लियो भाई घर में, लाभ ना हो ये भी दे देगा खूब, पर देगा उसका जिसका पक्का दिल लिट जाएगा, डगमगना नहीं पकड़ेगा या पक्की सोच लियो। कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, अंत आ गया कि मेरे ऊपर पक्का विश्वास कर तो मालिक मैं तेरा बच्चा। और फिर देख तमाशा, माया भी देते फिर कहे भाई अच्छी चीज नहीं से, अपना भगवान ना बोलिए दंता दे दूंगा, संतान भी दे दूंगा तुझे और तेरे बिना भाग दे दूंगा। एक समय की बात है, एक मुसलमान बहन थी, उसका संतान नहीं थी। इन हमने बिना ज्ञान के जिनका संतान नहीं है वो तो एक उद्देश्य हो सा हे भगवान संतान मिल जाए जैसा भी है, क्योंकि अंधा चाव है, निर्धन माया चाह करे, रोगी अपना स्वस्थता चाहता है, भगवान पाछा चाव। तो उसको वो बहुत जगह घूमी, सब इलाज करवाए, सब ने मना कर दिया कि तेरा संतान नहीं हो सकती, वैद्यों ने भी मना कर दिया। वो कहते हैं एक मस्जिद में एक बहुत अच्छा पहुंचा हुआ महापुरुष रहता था। वो क्या करता था, उसके लिए खाना बना के ले जाना पड़ता था। जब वो खाना खा ले तो ये समझ लेना कि वो उसका काम बन गया, और जब वो खाना ना खावा तो न सोचो बात गई बिगड़े। वह लड़की खाना बना के ले जाती है और कहती है महात्मा जी ऐसे ऐसे मेरा संतान नहीं है, कृपा करो। उसने पर्दा लगाया, अपना समाधिष्ट हुआ जैसा भी, और भगवान के दरबार में पहुंच जाता है धर्मराज के पास। ऐसी पहुंच हो जाती है महापुरुषों की, पर यह बड़ी बात नहीं है। कर्मों के आधार पर देख कर बता देते हैं, इन जो पामिष्ट होते हैं इनको देख कर आगे की बता सकते हैं कि तेरे साथ न्योन्य होगा।
उसने देख कर उसका हाथ उठ कह दिया, बेबे अपनी रोटी ले जा, और तेरे तो 7 जन्म भी संतान नहीं है तेरे बाग में। अब कभी दुखी माँ थी, फिर रोने लगी, वहीं से रोती हुई रोटी लटकाए हाथ में। उसने सोची इस खाने को कहाँ ले जाऊंगी, किसी ने खवा देती हूँ, कुत्ता ने घेर दूंगी, को भूखा होगा। आगे कबीर भगवान बैठे, उसको कहती है महाराज रोटी खा लो। और बोला माई तो रो, महाराज बोले तो माई रो क्यों रही है? अग महात्मा जी खाना खा लो, अग मेरी कथा सुन लोगे तुम भी रोने लग जाओगे। फिर भी क्या हुआ माई बता तो देना चाहिए, बताने से मन हल्का होता है। ने बोला महाराज जी मैं मां दुखी प्राणी, क्योंकि जिसने जो कसक लाग गया ना, वह फिर उसने वो ही दिखा करा, वो दुख बाहर दिख जाता है। ने बोले जी मेरा संतान कोई ना। तो फिर कहाँ गए थे तुम? कि ऐसे ऐसे फलाने उसके पास, मौलवी के पास गई थी। तो फिर क्या हुआ? बस महाराज जी उसने बोले अब तेरे तो बेबे संतान बाग में से कोई ना। रोटी खा ली और कहने लगे माई तू नाम ले। बंदी छोड़ बोले तू भजन करना और परमात्मा तेने 10वें महीने छोड़ा देंगे तेरा। महाराज जी मेरे भाग मारे हैं, क्योंकि उसका जची को ना कि बौला सा महापुरुष के कर सकता, जिसे इसे महापुरुष ने जिसका दुनिया में बाबा हो रही उसने मना कर दिया। फिर भी अब बच्चे की तरफ गनी हो से नाम भी ले लिया। और देखे माई मांस मत खाना और किसी की आत्मा ना दुखाना। वो कहती है महाराज हमारे यहाँ बकरीद ईद मनती है, बकरीद ईद मना लेना पर मांस मत खाना। खीर बना लिए, हलवा खा लिए, पूरी बना लिए, जरूरी है उड़ंगा खाना। और 5 ने बिला जी नमाज भी करनी हो से अक्यू मंत्र करें जाइए, कोडी मुंदी हो जाइए, जो करो वो कर नाम जपिए मेरे वाला, उसका बात समझ में आएगी। अग्नो कर लूंगी तब। तो उसमें क्या हुआ 10वें महीने छोरा हो गया। अब लड़के का नामांकन कराने के लिए वो मौलवी बुलाया। वो मौलवी माथे हाथ मार के कहा माई तेरा संतान दी किसने? अग्नि भगवान ने दी। रास्ते में मैं आ रही थी, एक महात्मा बैठे थे, ऐसे को राह चलते थे। उन्हें कहा बेटी तेरा 10वें महीने छोरा होगा तो नाम ले ले। वो फिर समाधिस्थ होता है, अपने अल्लाह तो पूछा, वो अल्लाह बोला उनका भाई उसका ना बेरा वो क्या कर दे। वो जो शक्ति इसको मिली थी उसके पार ना सकता, कोई पा नहीं सका। वो जो चावस वो करते ये कबीर भगवान से। तो नरसिंह जी जो है बहुत कंजूस आदमी थे और दवन्नी दान करा नहीं करते। लुट्टा खुशोटी में ब्याज ब्यूज पे हुंडी चाला करती उसकी। पहले हुंडी होते थे जैसे ड्राफ्ट बनाकर बैंक में, ऐसे ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया करते थे। वही सत्संग को सुचारू रूप से सुन पाते हैं और सत्संग के अंदर आ पाते हैं। जैसे हमने अपने व्यवहारिक काम का ज्ञान है अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए 10, 15, 16 वर्ष तक हम उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं और धन भी वो करते हैं। इसी प्रकार हम अपने व्यवहारिक कार्यों को करने के लिए विशेष समय भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं। वही आत्माएं जिनको इतना ज्ञान हो गया कि परमात्मा के भजन बिना, सत्संग के बिना जीव का कहीं ठिकाना नहीं है, वही ऐसे शुभ अवसर का, ऐसे शुभ समागमों का लाभ उठाया करते हैं। सतगुरु महाराज ने बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जीव इतना दुखी क्यों है, क्योंकि ये संतों की बात विश्वास नहीं करता और व्यवहारिक लोगों की सौता कर लेता है।
कारण इसका ये बताते हैं, दो कारण है। एक तो उनका संग ज्यादा होता है, बचपन से रंग चढ़ा होता है, और दूसरी हमारे कर्महीनता। संसार में हर चीज उपलब्ध होती है, संत भी होते हैं, सत्संग भी होते हैं, परंतु सभी को ये अवसर उपलब्ध नहीं होता। सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावे नाही। भाग बने कैसे? सत्संग में आवे, संतों के विचार सुने और फिर दर्शन करे, साथ में सेवा जैसी बने अपनी बन करे, भजन करे। ये कर्म बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाएंगे कि आपको सत्संग के बिना कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। जब हम बड़े प्यार से विशेष एकांत में बैठकर विशेष रूप से जब विवेचन करते हैं, हम कौन हैं, कहां से आए थे, कहां हमने जाना है, तो उसमें ये सत्संग के वचन याद आते हैं कि हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया। अपना स्वरूप भूलना भूला तू ताता जीव कहाया। गुरुदास जी कहते तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आग बिरानी क्यों जलता। गुरुदास जी महाराज आगे कहते हैं कि सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। परमात्मा ने ये मनुष्य ईश्वर आराधना के लिए, अच्छे कर्मों के लिए दिया था। सत्संग की कमी से, संतों के अभाव से हम इसके महत्व को अच्छी तरह नहीं जान पाए, इससे पूर्ण परिचित नहीं हो, जिसका परिणाम ये निकला कि हमने ये सेकेंडरी सा काम मान रखा है। परमात्मा की भक्ति, सत्संग के अंदर आना हमने स्वाभाविक सा काम मान रखा था। टाइम लग गया तो देख लेंगे ना, कोई आत्मा है, भजन अपने घर पर हम कर ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भजन तो हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन सत्संग फिर भी जरूरी है। आप 2 महीने सत्संग मत सुनना और आप भजन भी करते रहना, इतना आनंद नहीं आएगा आपको, दिल्ली पड़ जाओगे। मनो कभी उठा लेगा, चल रिश्तेदारी में घूमे आए, वहां से आगे उठा ले जाएगा, चल फलाने दौर और फिर ठिकाओगे। ऐसे ही चक्कर में पढ़ते पढ़ते वहां ड्यूटी भी ला लेगा और फिर जैसा था। सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आने से जो भक्त आत्मा आपस में मिलन करती है, बैठती है, इनके अंदर हंस भक्त कमाई होती है, भक्ति की अंश होता है। और फिर संतों के दर्शन करते हैं, कहते हैं जिन मिलते सुख उपजय नित्य कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। आप रिश्तेदारी में जाते हो, आपकी लगन भी होती है, आपका प्यार भी होता है उसमें, और खुशी भी होती है उनसे मिलकर, लेकिन वो खुशी थोड़े से समय की होती है, फिर मन माना वो ऐसी प्रॉब्लम कर दे आपका, आगे करने दोगे ना करने दोगे, अपनी भी नींद खराब और आपकी भी, कई दिन बदन बिगड़ जाए। तो केवल यही एक स्थान है जहां पर जीव को अगर थोड़ा बहुत सुख इस मृत लोक में है तो सत्संग में है, ना कहीं नहीं है। कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया, अपने ऊपर आप ही भगवान आप ही पाठ कर रहे हैं एक दास का। राम बुलावा भेजिया बुआ कबीरा रो, और वो सुख है संत के संग में, वो स्वर्ग में नहीं हो, वो स्वर्ग में नहीं हो सकता। जहाँ आनंद है वो स्वर्ग में भी नहीं है, ये बात तुलना कर लेना, वो स्वर्ग की चीज होगा। तो इस प्रकार सत्संग में आना बहुत जरूरी हो से।